आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसे टेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। यानी काल क्या कहलाता है? जो क्रिया जिस भी समय पे होती है ना, या हम कह सकते हैं क्रिया के जो होने का समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो काल के भेद होते हैं ना, काल के 3 भेद होते हैं। पहला है देखिए वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। देखिए, जो वर्तमान काल में देखिए दोस्तों, जो कार्य का वर्तमान समय में ही होना पाया जाता है उसी को कहते हैं वर्तमान काल। या हम कह सकते हैं कि जो समय अभी चल रहा है उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल में दोस्तों देखिएगा, जो समय बीत चुका है, ठीक है ना, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जो आने वाला समय होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे वर्तमान काल का एग्जाम्पल है वह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जाना क्रिया है, तो जो जाना जो क्रिया है ना, ये वर्तमान समय में हो रही है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं वर्तमान काल। देखिए दोस्तों, जो भूतकाल है ना, देखिए वह गया था, यानी कि इसमें जो गया था, जो क्रिया हो रही है जो भूतकाल में हो चुकी है, यानी कि वो क्रिया हो चुकी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं भूतकाल। भविष्यत काल देखिए, जैसे वह जाएगा, अभी गया नहीं है वो, यानी जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, तो इसे हम कहते हैं भविष्यत काल। चलिए दोस्तों, इसको हम एक एक करके और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है वर्तमान काल। इसमें देखिए, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, यानी कि इसमें जो क्रिया है ना, या हम कह सकते हैं क्रिया से कार्य, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का संपन्न होना वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, वह बाजार जाता है, ठीक है। देखिए, इसके जो भेद होते हैं वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल के दोस्तों देखिएगा 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए, जो पहला है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों देखिएगा, जिस क्रिया का होना या करना, यानी जो भी क्रिया है ना उसका होना या करना वर्तमान समय में मालूम हो, ठीक है ना, वर्तमान समय में क्या हो, मालूम हो, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसमें देखिए, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया का होना या करना, जो भी क्रिया है ना उसका होना जो है वर्तमान समय में ही मालूम हो, हाँ ये वर्तमान समय में ये क्रिया हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसके दोस्तों कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह जाता है, ठीक है ना, यह जाता, ये भी वर्तमान समय में मालूम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो किस में मालूम हो रही है, वर्तमान समय में या फिर वर्तमान काल में। मोहिनी खाना पकाती है ना, मोहिनी क्या पका रही है, खाना पकाती, जो पकाना जो क्रिया है ना, इस क्रिया का भी जो है होना वर्तमान समय में मालूम हो रहा है। दादाजी कहानी सुनाते हैं और तुम बाजार जाते हो, ठीक है ना, तो इसमें देखिए सुनाते हैं, जाता है, पकाती है या जाते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वर्तमान समय में ही मालूम हो रही हैं, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। अगला दोस्तों देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें दोस्तों देखिएगा, जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो, यानी कि जिस क्रिया का होना, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं जिस क्रिया के होने या फिर करने की पूर्णता का बोध जो है कब होना चाहिए, वर्तमान काल में हो, उसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों, जो क्रिया है ना उसका पूर्णता होना पाया जाता है ना, पूर्णता होने का बोध होता है। जैसे उसने खाना खाया है, यानी कि
उसने खाना खा लिया है, हम कह सकते हैं उसने खाना खा लिया है, लेकिन जो कार्य किया है उसने, वो कार्य किया है वर्तमान समय में, ठीक है ना। और कार्य को पूरा कर लिया है ना। उसने खाना खा लिया है, ठीक है ना, यानी कार्य पूरा हो चुका है। और कार्य भी कब पूरा हुआ है? वर्तमान काल में। तो कार्य पूरा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मोहन ने पढ़ा है, हम कह सकते हैं मोहन ने पढ़ा है कब? अभी अभी पढ़ा है, वर्तमान काल में की बात हो रही है। और कार्य भी उसने क्या किया है? पूरा कर लिया है। तो देखिए, कार्य का पूरा होना पाया जाएगा, और पूरा होना कब पाया जाएगा? वर्तमान काल में। तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चलिए दोस्तों, अब अगला पढ़ लेते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें दोस्तों देखिएगा, जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो। इसमें अब जो कार्य होता है ना, कंटिन्यू निरंतरता उसमें बनी रहती है ना। कार्य जो है निरंतरता हम कह सकते हैं चलता रहता है, ठीक है ना, उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। देखिए, इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। तो इसमें जो क्रिया होती है ना, उसका लगातार यानी कि होते रहने का बोध होता है। जो क्रिया होती है कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे दोस्तों देखिएगा, रतन कार्य कर रहा है। अब देखिए, जो इसमें कार्य कर रहा है, इसमें कार्य का होना पाया जा रहा है, ठीक है ना, यानी लगातार कार्य चल रहा है, ठीक है ना, पूरा भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, और ना ही कार्य पूरा हो चुका है। तो कार्य भी क्या है? चल रहा है, ठीक है ना, यानी कार्य में क्या पाया जा रहा है? निरंतरता पाई जा रही है, इसीलिए हम कहेंगे इसे तात्कालिक वर्तमान काल। अगला दोस्तों देख लेते हैं, नेहा लेख लिख रही है, ठीक है ना। तो नेहा क्या लेख लिख रही है? तो इसमें भी देखिए दोस्तों, जो लेख लिख रही है ना, तो इसका जो है कार्य क्या निरंतर जो है होता है। इसमें इसके जो इस वाक्य में कार्य की निरंतरता पाई जा रही है, ठीक है ना, कार्य निरंतर चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए दोस्तों, जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो, ठीक है ना, हम कह सकते जिस भी कार्य में जो भी कार्य करने में क्या प्रकट हो? संदेह प्रकट हो, ठीक है ना, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा इसका एग्जाम्पल, मोहन किताब पढ़ता होगा, ठीक है, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है, पता नहीं पढ़ रहा है या नहीं, पता नहीं पढ़ता होगा या नहीं। इसमें जो संदेह की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि मोहन किताब पढ़ता होगा, ठीक है ना। अगला है, मोहिनी खाना खाती होगी। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या है? कार्य में संदेह प्रकट हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है ना, यानी कि इसमें अनुमान ही लगाया जा रहा है कि मोहिनी खाना खाती होगी, भाई अभी खाती होगी, पता नहीं है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब दोस्तों जो अगला है वो है संभाव्य वर्तमान काल। देखिए दोस्तों, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कार्य होता है ना, उसको कार्य को करने की संभावना का बोध होता है, उसी को हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका दोस्तों देखिएगा, जैसे देखो घर पर वह आया है, ठीक है ना, इसमें देखिए संभावना प्रकट हो रही है। अब अगला देखिए, मंजू बाजार गई हो, है ना, तो इसमें भी क्या है? संभावना प्रकट हो रही, संभवतः मंजू बाजार गई हो, है ना। तो हम कह सकते हैं इसी को हम कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं, दूसरा है भूतकाल। देखिए भूतकाल में क्या है? क्रिया के जिस रूप में उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है, यानी कि जो समय बीत चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, उसी को हम कहते हैं भूतकाल, ठीक है। जैसे राम घर गया था, है ना, राम घर गया था यानी कि जो बीत चुका है ना। जैसे सोहन मेरे यहाँ आया था, है ना, यानी आया था, हम क्या आ नहीं रहा है लेकिन आया था, यानी कि जो आना था उसका वो समय, आने का समय उसका क्या है? बीत चुका है, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं भूतकाल।
देखिए जो भूतकाल होता है ना, भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 5 पढ़े थे हमने, भूतकाल के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। और देखिए दोस्तों छठवां है हेतुमद भूतकाल। तो इसमें पहले वाले को हम जो है पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल। देखिए जिससे क्रिया के बीते हुए समय की समाप्ति होने की सामान्य सूचना मिलती है। इसमें क्या होता है? देखिए जिससे क्रिया के बीते हुए समय की समाप्ति, जो समय है ना वो बीत चुका है और समाप्त भी हो चुका है। ठीक है ना, तो होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसी को हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे मदन ने पतंग उड़ाया। ठीक है, यानी कार्य भी उसने पूरा किया है। ठीक है ना, लेकिन जो कार्य पूरा किया है वो कब किया? उसने भूतकाल में किया है, तो इसी को हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। अगला एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। डॉली ने गीत गाया, है ना, यानी कि डॉली ने गीत गाया, यानी कि उसने वो गीत गा चुकी है, वो भी कब? भूतकाल में। अब जैसे राम बाजार गया, ठीक है ना, यहाँ बाजार हो गया, बाजार होनी चाहिए, राम बाजार गया, तो ये भी है। ठीक है ना, सामान्य भूतकाल में। अब और है मोहिनी गई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सामान्य भूतकाल के, जिसमें कार्य भी जो है कार्य भी कंप्लीट हो चुका है ना, और वो भी कार्य कंप्लीट हुआ है कब? भूतकाल में, उसी को हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। दोस्तों जो अगला है वो है आसन्न भूतकाल। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ी देर पहले कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? जो कार्य होता है वो थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ होता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे राम अभी आया है। ठीक है, राम अभी आया है, यानी कभी, अभी का मतलब थोड़ी देर पहले, तो उसी को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। देखिए अभी अभी मंजू सो गई है। ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों देखिएगा, इसको ही पढ़ लेते थोड़ी देर पहले, यानी इसमें क्या थोड़ी देर पहले कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। तो जो कार्य समाप्त हुआ है वो कब हुआ है? थोड़ी देर पहले। मंजू कब सोई है? अभी अभी। अभी अभी का मतलब थोड़ी देर पहले। जैसे मदन ने पुस्तक पढ़ ली है, तो मदन ने जो पुस्तक पढ़ ली है अभी अभी पढ़ ली है, थोड़ी देर। इसमें भी जो कार्य समाप्त हो रहा है, कार्य समाप्त होना पाया जा रहा है, वो कब पाया जा रहा है? थोड़ी देर पहले। सरला गीत गा चुकी है। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है कि क्रिया भूतकाल में ही शुरू होती है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जो क्रिया भूतकाल में शुरू होती है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है, उसी को हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे उसने पढ़ा था। ठीक है ना, उसने पढ़ा था, तो क्रिया इसमें क्या है दोस्तों? जो भूतकाल में ही शुरू हुई है और भूतकाल में ही समाप्त हो गई है। ठीक है ना, वह मेरे यहाँ आया था, किसान खेत जोत चुका था। ठीक है ना, और पिताजी बाजार जा चुके थे। इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है भूतकाल में ही शुरू हुई है और भूतकाल में ही समाप्त हो गई है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। अब दोस्तों इसमें देखिए नोट में मैंने लिख दिया है कि यदि वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा जाएगा तो वह आसन्न भूतकाल में होगा। देखिए जिन वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आ जाते हैं तो वो पूर्ण भूतकाल में ना हो करके, ठीक है ना, पूर्ण भूतकाल में देखिए दोस्तों चुका था, है ना, चुके थे, आया था, पढ़ा था, है ना, ये शब्द आते हैं। लेकिन जो आसन्न भूतकाल होगा ना उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लिखा जाएगा, तो वो आसन्न भूतकाल होगा, ना कि पूर्ण भूतकाल। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। देखिए जो क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण ना हो। अपूर्ण से ही पता लग रहा होगा कि जो भी कार्य है वो बीते हुए समय में पूर्ण ना हो, उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे श्याम खेल रहा था, है ना, यानी खेल रहा था, तो यानी भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन भूतकाल में भी जो खेल रहा था उसका खेल जो है पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगला दोस्तों माया
सो रही थी, ठीक है ना, माँ भोजन बना रही थी और रतन पत्र लिख रहा था। तो इसमें जो क्रिया है वो भूतकाल में हो रही है, ठीक है ना, और जो कार्य है भूतकाल में भी समाप्त नहीं हुआ है, या भूतकाल में भी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। अगला दोस्तों देख लेते हैं संदिग्ध भूतकाल। देखिए, क्रिया का वह रूप जिसे बीते हुए समय में होने में संदेह हो, है ना, क्रिया का वह रूप जिसे बीते हुए समय में होने का संदेह हो, उसी को हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे शायद तुमने देखा होगा, ठीक है ना, यानी इसमें संदिग्धता प्रकट हो रही है ना, स्थिति यहाँ पे क्या है, संदिग्ध। जैसे आपने कहा होगा, है ना, कहते हैं ना शायद आपने कहा होगा, यहाँ पे स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, संदिग्ध सा लग रहा है ना, तो यहाँ पे वही है, आपने कहा होगा। जैसे मोना क्रिकेट खेल चुका होगा और सोना गीत गा चुकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कार्य है वो हो तो सभी के सभी कार्य भूतकाल में रहे हैं, लेकिन जो कार्य में क्या पाई जा रही है, संदिग्धता पाई जा रही है, शायद, है ना, कि जैसे सोना गीत गा चुकी होगी, तो यहाँ पे संदिग्ध है, पता नहीं गाया होगा या गा चुकी होगी या नहीं होगी, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना गीत गा चुकी होगी, है ना, संदिग्धता पाई जा रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। और दोस्तों जो अगला है इसका जो लास्ट, ठीक है ना, हेतु हेतु मद भूतकाल, यहाँ हेतु हेतु मद होगा, है ना, भूतकाल। देखिए, जब भूतकाल में किसी क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है, यानी क्रिया कब हो, भूतकाल में हो, वो भी किसी क्रिया के दूसरे क्रिया पर, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, उसी को हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब यहाँ देखिए जो पढ़ना क्रिया हो गई, ठीक है ना, तो इस पर निर्भर क्या है, अगर वह पढ़ता तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, यानी एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है ना, या दूसरे पे निर्भर है, उसी को हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला है दोस्तों, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, ठीक है ना, तो यानी एक दूसरे पे निर्भर है ना जो क्रिया है। इसमें देखिए अगला, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ फसल अच्छी होती किस पर निर्भर है, वर्षा पे, तो यहाँ कहने का भाव ये है एक क्रिया दूसरे पे निर्भर है, वो भी किस समय में या किस काल में, वो भी है भूतकाल में, तो इसी को हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, लास्ट है भविष्यत काल, ठीक है ना, तो देखिए जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में किया जाना या होना सूचित हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जो समय हम कहते हैं जो कार्य आने वाले समय में होगा, ठीक है, यानी अभी हुआ नहीं है, ना अभी चल रहा है वो कार्य, ना वो हुआ है, लेकिन आगे चल के जो भविष्य में वो कार्य होगा, है ना, तो उसी को हम कहते हैं भविष्यत काल। जैसे रोहित शाम को आएगा, है ना, तो रोहित कब आएगा, शाम को आएगा, अभी आया नहीं है, ना ही आ चुका है, लेकिन आएगा, कब आएगा, वो शाम को आएगा, तो इसी को कहेंगे हम भविष्यत काल। जैसे रवि कल घर आए जाएगा, ठीक है ना, तो कब जाएगा, कल, है ना, तो इसी को हम कहेंगे भविष्यत काल, यानी कार्य अभी नहीं हुआ है, वो भविष्य में कार्य होगा, उसी को कहते हैं भविष्यत काल। अगला दोस्तों देखिएगा, जो भविष्यत काल होता है ना, तो भविष्यत काल के जो भेद होते हैं, तो भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जो पहला होता है, देखिए इसमें जो पहला है वो है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। देखिए दोस्तों पहले इसको हम देख लेते हैं सामान्य भविष्यत काल। देखिए इसमें क्या है, क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिले, यानी जो भी कार्य है वो आने वाले समय में होने की या फिर करने की सूचना मिले, उसी को हम कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है ना, तो राम पुस्तक पढ़ेगा, यहाँ पे बात हो रही है कब की, भविष्यत काल, यानी भविष्य में पढ़ेगा, आगे ना ही उसने अभी पढ़ी है, ठीक है, ना ही वो
अब ना ही तो अभी वो पढ़ रहा है वर्तमान में, ना ही वो पढ़ चुका है, वो चला गया आपका भूतकाल में, लेकिन पढ़ेगा, तो यानी कि भविष्य में पढ़ेगा। तो इसमें क्या है, कार्य का जो है आने वाले समय में होना पाया जाता है, वो आने वाले समय में वो कार्य क्या होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सामान्य भविष्यकाल। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो वो पुस्तक पढ़ेगा यानी भविष्य में पढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सामान्य भविष्यकाल। ये अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसका उदाहरण, वे बाजार से खरीदारी करने जाएंगे और बिमला पाठ पढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा है इसी से आपको पता चल रहा होगा, इसमें क्या होता है, काम का आने वाले समय में, काम का या फिर कार्य का आने वाले समय में होना या फिर करने की सूचना मिलती है। अब जो भी देखिए राम पुस्तक पढ़ेगा, तो ये क्या कब पढ़ेगा, आने वाले समय में। मैं पुस्तक पढ़ूंगा आने वाले समय में। वे बाजार से खरीदारी करने जाएंगे, जाएंगे मतलब आने वाले समय में, हो सकता है शाम को जाएं या कल सुबह जाएं या परसों जाएं या एक महीने बाद जाएं, है ना, जाएंगे तो भविष्य में ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आने वाले समय में। जैसे बिमला पाठ पढ़ेगी, तो बिमला पाठ कब पढ़ेगी, आने वाले समय में, कल परसों शाम को सुबह। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सामान्य भविष्यत काल के। अगला दोस्तों जो लास्ट है, संभाव्य भविष्यत काल। देखिए जब वाक्य में क्रिया के होने में संभावना जताई जाए, ठीक है ना, क्रिया के होने में क्या जताई जाए, संभावना, उसी को हम कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। जैसे संभव है कल राम आए, है ना, इसमें संभावना जताई जा रही है। जैसे लगता है वह चला जाएगा, तो इसमें भी क्या जताई जा रही है, संभावना, यानी लगता ही तो है, यानी संभावना उन्हें लग रही है। जैसे शायद हम दिल्ली जाएंगे, है ना, इसमें भी संभावना जताई जा रही है। और अगला है, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं, या प्रथम होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं। तो यहाँ पे भी दोस्तों इन सारे वाक्यों में संभावना जताई जा रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। जो संभावना जताई जा रही है वो कब जताई जा रही है, भविष्य काल में, यानी भविष्य में, है ना, भविष्य का मतलब आने वाले समय में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सामान्य भविष्यत काल, है ना। अब देखिए दोस्तों जो भविष्य काल की जो पहचान होती है ना, गा गी गे, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे आएगा, वो कौन से किस में कहलाते हैं, वो भविष्यत काल कहलाते हैं। जैसे सभी में देखिए गा आया है ना, जैसे गा गे, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, भविष्यत काल हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, है ना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है ना, और दोस्तों तक इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।